कमलनाथ के करीबी सज्जन वर्मा का बयान, नकुल नाथ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। सज्जन वर्मा ने कहा नकुल नाथ कहीं नहीं जा रहे हैं। खड़गे सोनिया गांधी और राहुल से लगातार बातचीत की बात भी सज्जन वर्मा की तरफ से की गई है और जिस तरीके से इस राजनीतिक घटनाक्रम में लगातार कयास लगाए जा रहे हैं उसको देखते हुए इस वक्त सज्जन वर्मा का बयान बहुत बड़ा है, जिन्होंने ये एक बार फिर से साफ कर दिया है। हालांकि इनके बयान के आधार पर जिस तरीके से कमलनाथ और उनके बेटे को देखते हुए लगातार खबरें आ रही थी और सवाल जवाब हो रहे थे, उसमें इस वक्त सज्जन वर्मा का ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है, जिनकी तरफ से कहा गया कि कमलनाथ के करीबी सज्जन वर्मा ये कह रहे हैं कि नकुल नाथ कांग्रेस के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे। मैंने उनसे कहा कि वो मीडिया काफी अरसे से इस बात का इंतजार कर रहा है, आपके बारे में जो भ्रांति चल रही है उनका ये कहना है कि एक काल्पनिक प्रश्न का जवाब मैं क्यों दूं। जो एक प्रश्न काल्पनिक है उसका जवाब देने की आवश्यकता मैं नहीं समझता और मैंने मीडिया से बार बार कहा है। उस बात को मीडिया को भी समझना चाहिए कि ये काल्पनिक प्रश्न है। मैंने किसी भी मीडिया के साथी को कहा हो कि हाँ मैं जा रहा हूँ या मैं बीजेपी से समझौता कर रहा हूँ, तब तो मैं उस बात का जवाब देने जाऊँ। ये काल्पनिक प्रश्न मेरे सामने उपस्थित हो गया है, ये उनका। कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुमार, कमलनाथ के करीबी सज्जन वर्मा का ये बयान और उसकी टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, यानी क्या माने, बातचीत नतीजा निकलता हुआ सामने आ रहा है, समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दिग्विजय सिंह लगातार कमलनाथ से बात कर रहे थे और शुरुआत में दिग्विजय सिंह हर बार यही कहते थे कमलनाथ नहीं जाएंगे, नकुल नाथ को लेकर के कोई जवाब नहीं आता था। लेकिन कल देर रात उन्होंने साफ कहा कि अगर पिता यहाँ रहेगा तो बेटा कहीं और थोड़े रहेगा। तो यानी कि एक सीधा संदेश कमलनाथ को दिया गया था, जो एक विकल्प की बात की जा रही थी कि कमलनाथ विधायकी से इस्तीफा दे दें, राजनीति छोड़ दें, कांग्रेस की विचारधारा को लेकर एक तरफ रहें, किनारा कर लें राजनीति से और बेटा वहाँ चला जाए। तो ये बिल्कुल कांग्रेस को रास नहीं आ रहा था। कांग्रेस ने साफ कहा था कि इधर या उधर फैसला करना होगा। तो निश्चित तौर पर दबाव था कमलनाथ के ऊपर और ऐसे में सज्जन सिंह वर्मा जो उनके बहुत करीबी हैं, जब वो कह रहे हैं तो लेकिन फिर भी इंतजार हमको करना इस बात का चाहिए कि खुद कमलनाथ आकर सामने इस बयान को दें और खुद नकुल नाथ आकर इस बात को कहें, क्योंकि ये अहम है कि नकुल नाथ ने और इन्हीं सज्जन सिंह वर्मा ने अपने जो एक्स का बायो था उससे कांग्रेस को हटाया था, तस्वीर हटाई थी कांग्रेस की। तो वो कहीं ना कहीं आग थी जिसका धुआं नजर आ रहा था। बिल्कुल, चलिए नजर बनाए रखें। और इस बीच अभी कमलनाथ कहाँ हैं? दिल्ली के घर पर वो मौजूद हैं। हलचल तेज है, जिस बारे में हमारे सहयोगी भी बता रहे थे, लेकिन कमलनाथ के घर से ही एक और सहयोगी पुनीत शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ का अब बीजेपी में जाने की अटकलों पर विराम लग गया है। कांग्रेस के नेता सज्जन वर्मा, जो कि काफी करीबी हैं कमलनाथ के, वो कमलनाथ के घर पर आए। तकरीबन 1.5 घंटे उनकी मीटिंग और जिसके बाद जब बाहर आए तो उन्होंने मीडिया में बयान दिया कि कमलनाथ का कहना है कि ये उनके बीजेपी में जाने की अफवाह थी। ये अफवाह कहां से उड़ी उनको नहीं पता और इसीलिए इस बारे में वो अपनी कोई भी सफाई नहीं देना चाहते। सज्जन वर्मा ने यह भी कहा कि कमलनाथ और उनके बेटे नकुल नाथ कांग्रेस में थे और कांग्रेस में ही लड़ेंगे और नकुल नाथ छिंदवाड़ा से एमपी का इलेक्शन लड़ेंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश भोपाल जाकर के अब कमलनाथ एमपी इलेक्शंस की तैयारी में भी जुटेंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि किसी और पार्टी में जाने या फिर अलग पार्टी बनाने का कोई भी इरादा नहीं है। वो कांग्रेस में थे और कांग्रेस में ही रहेंगे। इस तरीके से तमाम बातें कही और साथ में सज्जन वर्मा ने यह भी कहा कि कुछ जो नाराजगी जरूर थी, लेकिन लगातार वो खड़गे और राहुल से बातचीत कर रहे थे और वो नाराजगी भी दूर हो चली है। इसके अलावा जो नकुल नाथ ने अपने एक्स से कांग्रेस सिंबल को हटाया था, उसको भी उन्होंने कहा है कि वो भी हट गया था, लगा लिया जाएगा। जो नाराजगी थी वो दूर हो गई। तो कुल मिलाकर के अब जो अटकलें चल रही थी कि कमलनाथ जो है बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, उन पर विराम लगाया है कमलनाथ के बेहद करीबी सज्जन वर्मा ने, जिन्होंने लगभग 1.5 घंटे की मीटिंग की और कमलनाथ की तरफ से आकर के ये बयान जारी किया है। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। पुनीत जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि कैसे सोशल प्लेटफॉर्म एक्स से उन्होंने अपना कांग्रेस शब्द हटाने के बाद इन खबरों को लेकर जिस तरीके से राजनीति तेज होती रही है, वहीं भोपाल में भी कांग्रेस पोस्टर से अब कमलनाथ गायब है। ये एक और बड़ी खबर है। एमपी कांग्रेस ने कमलनाथ से दूरी बना ली है और विरोध प्रदर्शन के दौरान जिस तरीके से ये पोस्टर्स सामने आए हैं, बैनर में एमपी से जीतू पटवारी और कटारे की तस्वीर तो नजर आ रही है, लेकिन एमपी कांग्रेस ने कमलनाथ से दूरी बना ली है, उसका एक और सबूत जिसमें इस पोस्टर से कमलनाथ ही गायब।